પતિ બી ગયું હોય ને, ખબર નહીં હવે. ના ના નથી પત્યું, નથી પત્યું સર. સર કઈક સવાલ પૂછતા હતા. हाँ हेलो. हाँ सर. मितुल भाई जी. तो ये जब मेरा क्वेश्चन यही है, जब ये पर्शिया के एरिया में इतना जब हो रहा था जी, उस समय जो आज का हमारा हिंदुस्तान एरिया है, हाँ, जो लोअर साइड है आप बोल रहे हो, हाँ, उस समय यहाँ पर क्या हो रहा था? लोअर साइड पे अगर आप ये देखेंगे सारी तो हिस्ट्री अनफोल्ड हो रही है पर्शिया के एरिया की तरफ. लोअर एरिया की तरफ यहाँ से जो भी लोग थे, हिंदुस्तान तक के जितने भी लोग थे, वो लोअर साइड पे जो भी लोग, यानी उस वक्त यहाँ पे कुमारी कंदम करके एरिया था. तमिल साहित्य संगम में, तमिल लिटरेचर के अंदर इसका काफी सारे अपने को सारी चीजें मिली हुई है. तमिल, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, आप मुझे सुन सकते हैं सर? मैम शायद. ओके, हेलो. हाँ हाँ सर. શું થયું? साउथ के अंदर उस वक्त तमिल साहित्य संगम के अंदर इसका काफी सारा उल्लेख दिया हुआ है कि साउथ में उस वक्त ये जो विश्वामित्र और उनके जो एंसेस्ट्रल थे, उनके जो, हेलो, जी सर सुनाई दे रहा है क्या? ओके सर, मैं एक मिनट, लेट मी चैट हिम. साउथ के अंदर जो अलग लोग, जो और लोग सुन रहे हैं, दोज हु कैन नॉट हियर, प्लीज कांटेक्ट मी ऑन माय. ओके, आ गए हैं, सब आ गए हैं. साउथ के अंदर उस वक्त अलग अलग और प्रजातियां भी डेवलप हो रही थी, और वो सारी अगस्त्य के जो भी जमीन थी, अगस्त्य के जो भी एरिया थे साउथ में जो हो रहा था, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ शंकरा. Now can you hear me sir? हाँ, एक्चुअली मैंने अपना ये उठा के रख दिया था. ओके ओके. साउथ में उस वक्त ये हो रहा था, साउथ में भी अलग अलग प्रजाति के लोग उस वक्त अपना अपना लर्निंग प्रोसेस बढ़ा रहे थे विद द हेल्प ऑफ अगस्त्य. साउथ के जो ऋषि थे वो अगस्त्य ऋषि थे, और वो लोग लिटरेट हो रहे थे. और अगस्त ने जब बोलते हैं चुल्लू भर उसमें पानी पी लिया था सारा समुद्र का, that was something different concept. वो हम लोग अगले जो नेक्स्ट सेमिनार है शंकर का, उसके साथ ये सप्तर्षि जो भी हैं उनकी पूरी स्टोरी लिंक होती है. तो दैट वी विल रिवील इन दिस स्टोरी ऑफ शंकरा, कि उनका पूरा ये जो लॉजिक है वो क्या है. एक कभी कोई सेशन गोत्रों पे भी कीजिए. जी पक्का सर. गोत्र जो है भाई किस तरह से उनका अराइव होते हैं. पक्का सर जी. और वो उसका कैन वी रियली बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग दिस कंसेप्ट टुडे. क्योंकि आई ऑलवेज फील कि इफ वी कैन लिंक आवरसेल्व्स टू दोस पीपल जहां से गोत्र स्टार्ट हुए, साइंटिफिक प्रोसेस है सर. गोत्र इज अ साइंटिफिक प्रोसेस. इट इज इन आवर डीएनए. और वो हमारी वो भी इट माइट इंप्रूव द सेल्फ एस्टीम ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशंस. So they'll be able to perform better. Yeah, definitely. Next one, Kishore bhai, do you want to ask some question? I think so. You are also, you want to ask some question. Yeah, मितुल भाई. हाँ. मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग द वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण एंड जो अष्टवक्र गीता जो ग्रंथ है, और अभी का गीता, तो इस सब का जो क्रिएशन है उसका टाइम पीरियड, उसका आप जो बोल रहे हैं कहाँ पे है?
राइटिंग फॉर्मेट जो है, राइटिंग फॉर्मेट कम से कम आज से 3000 4000 ईसा पूर्व 3000 साल पहले और 4000 साल पूर्व हमारे पास आई हुई है। लेकिन ये जो पूरी जो सारी कहानियां या जो भी कुछ ग्रंथ बने हुए हैं, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ श्रुति एंड स्मृति। यानी गुरु बोलते, गुरु को ये श्रुति यानी याद रहता था, और स्मृति यानी अपने शिष्यों को वो सुना के आगे बढ़ाते थे। आप ये चीज देखिए किशोर भाई कि जब तक श्रुति और स्मृति का जो प्रोसेस था, तो वो एट दैट टाइम नॉलेज एनहांस हो रहा था। जैसे ही राइटिंग फॉर्मेट आया, तो उसके बाद डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ। हमारे पास ये सारा जो स्टोरेज है, वो ना तो हम रीड करके उसको यूज कर रहे हैं, पहली बात, ना उसको हम प्रिजर्व कर पा रहे हैं। तो श्रुति एंड स्मृति वाज द बेटर वन। तो श्रुति एंड स्मृति कब से है? दैट इज मेंशन एज पर द वेदास, कि भाई वेदा कब से है, वेद कब से है? तो कि ये तो अर्थ जहां से आए उससे पहले के थे। अच्छा, ये और क्वेश्चन? हाँ जी, रुपिन भाई। ओ वेलकम रुपिन भाई। મિતુલભાઈ, બહુ આનંદ થયો તમને સાંભળીને. મારો બેઝિક ક્વેશ્ચન એ રહ્યો हिंदी में रुपिन भाई प्लीज, हिंदी। अच्छा हिंदी और इंग्लिश। ओके फाइन। सो यू एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली मितुल भाई। थैंक यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नथिंग लाइक गॉड इन दिस वर्ल्ड। नो, देयर इज गॉड, देयर इज गॉड। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। दे आर नॉट गॉड, दे आर नॉट गॉड। शिव है, शंकर नहीं है। let me finish. Yeah, please continue. तो आपने जो कहा उसमें तो ऐसी बात हो गई कि ये सब मानवी थे जी, चाहे वो विष्णु हो, इंद्र हो और राजा थे। हाँ, जो ह्यूमन बीइंग होके इस वर्ल्ड में आए थे जी, राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, और सब अवतार जो आपने बोला वही ह्यूमन बीइंग थे जी। तो अभी ह्यूमन बीइंग में तो अभी गुजराती में अपनी कहावत है कि हूँ मानवी मानव थाव तो ये घणुं है जी। तो मतलब हम अगर मानवी हो जाए तो हम भगवान हो गए, इसका हाँ, मतलब ये जी लगता है। जी। तो सवाल बेसिक मेरा ये है कि आप इस बारे में आपने जो सर्च किया हो तो कभी ये सब्जेक्ट भी लेना कि ये ब्रह्मांड का सर्जन कैसे हुआ। सर दैट आई एम गोइंग, आदम और ईव कैसे उत्पन्न हुए, हाँ, और इसमें कोई रोल भगवान का है कि नहीं कि भाई ये सृष्टि का सर्जन हुआ और इसमें एक भगवान हो जिसने ये सृष्टि का सर्जन किया, पूरे ब्रह्मांड का सर्जन किया, और बाद में सब ह्यूमन बीइंग बने और ह्यूमन बीइंग को हम देवता बनाते गए या देव बनाते गए। तो ये बात अलग है। तो मेरा ये कहना है कि अगर इसके बारे में आपकी स्टडी हो तो कभी ये सब आप जरूर बोलना। मैं आपका इसका एक रिप्लाई देता हूँ। मैंने जो ये सेशन शुरू हुआ उसमें बोला था कि सबसे पहले मैं 5 देवताओं का बात करूंगा। दैट देवता मीन्स द थिंग ऑफ मैटर। उसके बाद मैं 5 देवियों की बात करूंगा, दैट इज द थिंग ऑफ एनर्जी। और उसके बाद आखिर में जो 11वां सेशन होगा दैट विल बी ऑन शिव। शिव मीन्स द ऑलमाइटी हु क्रिएटेड ऑल ऑफ अस, जिसको साइंस नहीं पहचानती है। ईव और आदम जो है वो कहां से आए? ईव और आदम और इक्ष्वाकु, अगर आप देखेंगे तो या तो ईव और आदम जो है वो इक्ष्वाकु के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो बोथ आर सेम। यानी जो बाइबल की या जो क्रिश्चियनों की जो बात शुरू होती है दैट इज फ्रॉम द इक्ष्वाकु। हमारे पास तो उससे पहले और कई सारी बातें हैं कि इक्ष्वाकु के जो पिता थे वो वैवस्वत मनु थे, वैवस्वत मनु के पिता थे वो अदिति के बेटे विवस्वान थे, विवस्वान के जो पिता थे वो कश्यप थे, कश्यप के पिता थे वो मरीचि थे, मरीचि के जो पिता थे ही वाज ब्रह्मा। और ये जो ब्रह्मा है ये 7वें ब्रह्मा है, तो उससे पहले और 6 ब्रह्मा थे। तो हमारे पास तो इतनी सारी स्टोरी है एंड ऑल द थिंग्स आर ऑथेंटिक। ये जो और प्रीवियस ब्रह्मा की जो बात है दैट इज कॉस्मोलॉजिकल इवेंट, वो साइंस के साथ जुड़ी हुई है। एंड आई डोंट वांट टू रिवील दैट साइंस एट प्रेजेंट, लेकिन ये सारी जो कहानियां है जिस दिन मैं शिव की बात करूंगा उस दिन ये सारी जो कहानियां है वो अपने आप ओपन हो जाएगी सर। ओके गुड। मितुल भाई जी, प्रेम शारदा ने रूपेश भाई तो चेम्बर में तो डायलॉग करता था जी, पण ए डायलॉग અહીંયા પરફેક્ટ થવા જોઈએ જેથી કરીને બધાને વધારે સમજવા મળે। जी બંનેના ડાયલોગ અમે સાંભળ્યા છે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ની અંદર, जी। પણ અત્યારે
स्पिरिचुअल में सामने तो दरस सारू। जी 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 जी। एक मेरा ये अहोभाग्य है कि आज ऐसे लर्नेड पर्सन मेरे साथ, आप जैसे लर्नेड लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, और बहुत मैं सही बात कहूं ना तो ये टॉपिक पे मैं आगे, मेरा एक दोस्त यहाँ पे अगर शायद है तो आई डोंट नो, प्रणव इज है हियर और नॉट? प्रणव, आई थिंक सो ही इज नॉट हियर। वो आज से 4 या 5 साल पहले मैंने ये हिस्ट्री ऑफ गॉड का सेमिनार आगे किया था, लेकिन आज मुझे ये जब देना था तो मैं डर रहा था कि मैं आज जिनके सामने बोल रहा हूं ना वो लोग ये थियरी को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मैं एक सिंपल चीज ये आज बताना चाहता हूं कि विष्णु इज नॉट अ गॉड। ये बात बोल के 8 करोड़ लोगों के साथ, 8 अबज लोगों के सामने सबसे पहले मैं खड़ा हुआ हूं, यानी सबके साथ राइवली लेने की शुरुआत मैंने की है। सबकी बंदूक की नोक पे अभी मैं आ गया हूं, लेकिन आई एम हैप्पी कि एक नया इवोल्यूशन और खास करके जो नई जनरेशन है वो ये चीज को एक्सेप्ट करके उसको फिर स्पिरिचुअल लेवल पे डाइवर्ट हो जाए, यानी पौरुषय से अपौरुषय की तरफ अगर जो जाना है तो दिस इज द जर्नी। तो यहाँ पे आई थिंक सो आई एम, हाँ जी सर। ये ब्रह्मा कुमारी का भी कंसेप्ट जो आपने शिव और शंकर का कहा है ना, वो आप जो आपने बताया वैसा है जी, कि शिव इज द अल्टीमेट क्रिएटर एंड गॉड, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हाँ, या शंकर और ब्रह्मा और विष्णु हैं, हाँ, दे आर क्रिएटेड बाय शिव जी टू डू जो भी अपना संसार का जो चलाना करना है। ब्रह्मा कुमारी का भी कंसेप्ट इस टाइप का है कि शिव इज डिफरेंट फ्रॉम शंकर। जी 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 जी, काफी सारे ऑल सवाल यहाँ पे आए हुए हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स कि आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या मुझे आपके सवाल भेज दीजिए, या तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कल कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस, और मैं मेरा हो सके उतना वहां तक आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट संडे डोंट फॉरगेट आवर नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन शंकर, not on Shiva, that is Shankar, Maheshwar, Adeshwar। ठीक है, थैंक यू। हमारे मितुल भाई एक क्लियर था कि man is not God, God is within the man। Yeah, God is within the man, man is not God। Yeah, man is not God, man is man। Ram in Krishna, Mahavir is not God, God is within the Mahavir and Ram। Yeah, that is perfect। Okay, thank you, thank you, thank you।